अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अफ्तार के लिए ठंडा ठंडा रबड़ी दूध, जो ओरिजिनल बाजार से मिलने वाले रबड़ी दूध जैसा बन के तैयार होगा। और बाजार का जो रबड़ी दूध होता है बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, तो हम घर में बनाएंगे बचत में, ओरिजिनल कलर के साथ ये बनेगा और इंस्टेंट तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और इस दूध को कैरमल शरबत भी कहा जाता है, तो यकीन माने बड़ा ही मजे का ये रबड़ी दूध बनता है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम रबड़ी दूध के लिए तुख मलंगे को सोख कर लेंगे। 2 खाने का चम्मच तुख मलंगा लिए, इसमें आधा कप पानी जाएगा और इसको मिक्स करके भिगो देंगे। तो तुख मलंगे को हमने भिगो दिए। अब हम तैयार करेंगे रबड़ी दूध के लिए कैरमल। उसके लिए लेंगे चीनी 1.5 कप। 1 लीटर दूध है तो 1.5 कप इसमें चीनी जाएगी। अगर कम चीनी पसंद हो तो 1 कप भी चीनी ले सकते हैं। अब हमने पूरे पैन में चीनी को फैला लेना है और इसमें अभी चम्मच नहीं चलाना है जब तक कि हल्की सी मेल्ट ना हो जाए। जब हल्की पिघलने लग जाएगी फिर हमने चम्मच का यूज करना है। तो यहाँ अब आपको नजर आ रहा होगा किनारों में कि चीनी पिघलने लग गई। अब हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए इसको मेल्ट होने देना है ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। मीडियम आंच पे हमने इसको चम्मच चलाते हुए पका लेना है और चीनी को जलाना नहीं है, वरना जो रबड़ी दूध है उसमें कड़वा टेस्ट आएगा। तो इन सब बातों का ख्याल करते हुए आपने चीनी का कैरमल तैयार कर लेना है। तो ये अब चीनी का कलर चेंज होने पे आ गया है, लेकिन अभी भी इसमें लम्प्स हैं चीनी के। तो पूरी तरह से चीनी को पिघलाना है, मेल्ट होने देना है ताकि ये शहद जैसा हमारा कैरमल तैयार हो जाए। तो ये परफेक्ट रिजल्ट के साथ हमारा कैरमल तैयार है। आप इसका कलर देखें, इसी तरह गोल्डन कलर इसका रखना है, ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। अगर डार्क करेंगे तो कड़वा टेस्ट आएगा। तो इतना ही इसको पकाएंगे। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे इसमें डाल देना है दूध हमने लिया 1 लीटर और पहले 1 लीटर दूध में से 1 कप दूध कैरमल में ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूध को ध्यान से डालना है ताकि ऊपर छींटे ना आए। और अब इनको पकाएंगे इतना कि कैरमल और दूध आपस में मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें और दूध भी ऐड कर देंगे और इसको भी इतना पकाएंगे कि सारा जो कैरमल है वो मेल्ट हो जाए और साथ में दूध में बॉयल भी आ जाए। तो अच्छे से मिक्स करते हुए दूध में बॉयल आने तक मीडियम आंच पे हमने दूध को 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, बॉयल आने तक। और कलर भी आप देखें ओरिजिनल रबड़ी जैसा दूध का कलर आए, बहुत ही अच्छा कलर आए दूध का। तो दूध हमारा यहाँ तैयार हो रहा है। अब दूध को थिक करने के लिए यूज करेंगे कस्टर्ड पाउडर का। कस्टर्ड पाउडर लिए मैंगो कस्टर्ड पाउडर है 1.5 खाने का चम्मच येलो वाला। इसमें पानी जाएगा या दूध जो भी आपके पास हो, मैं पानी का यूज कर रही हूँ। 3 चम्मच पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे और ये कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार है। अब जो हमने दूध रखा था बॉयल आने के लिए उसमें भी बॉयल आ गए। तो दूध आप देख सकते हैं कितना ये गाढ़ा है। इसी तरह पकाते हुए भी इसको गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा फिर पिया नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने कस्टर्ड पाउडर का यूज किया है ताकि ये पीने में भी हल्का लगे और इसका जो टेस्ट है वो भी कस्टर्ड से बहुत अच्छा आ जाएगा। रबड़ी दूध थिक भी हो जाएगा। तो हमने कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाना है और इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो भी इसमें ना रहे और दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है गाढ़ा होने तक। तो ये रबड़ी दूध गाढ़ा हो गया है, इससे ज्यादा नहीं पकाना। जब ये ठंडा होगा तो मजीद और ज्यादा थिक हो जाएगा। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे बोल में। और मैं जब इस दूध को बोल में निकाल रही हूँ तो आप देखें कितना ये गाढ़ा है। जब ये ठंडा होगा तो और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको जल्दी से ठंडा करना है फेंटते हुए, क्योंकि इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। तो इसको ठंडा कर लेंगे और ये रबड़ी दूध ठंडा होके तैयार है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं ठंडा होने के बाद कितना ज्यादा ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे सोक किया हुआ तुख मलंगा। तुख मलंगे की तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। अगर पसंद है तो लाजमी ऐड करें, इससे लुक भी अच्छा आ जाता है। और अगर पसंद नहीं है तो स्किप कर दें। तुख मलंगा ऐड करने के बाद अब इसमें जाएगी बर्फ़, आइस क्यूब कम या ज़्यादा जितना ठंडा पसंद हो उतनी बर्फ़ डाल दें। और फिर इसमें जाएंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ते, काजू जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर दें और इनको कर लेंगे मिक्स। रबड़ी दूध मिक्स करके सर्व करने के लिए तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल टेस्ट बाहर के महंगे तरीन मिलने वाले रबड़ी दूध जैसा ये दूध बना है। इसको निकाल लेंगे गिलासों में सर्व करने के लिए।
तो आप देखें इसकी थिकनेस, कलर देखें और लुक देखें कितना अच्छा है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है यकीन माने उतना ही मजे का ये रबड़ी दूध बना है, बिल्कुल रबड़ी जैसे टेस्ट के साथ। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इफ्तार टाइम जब रोजेदारों के लिए बनाएंगे तो पीते ही उनका दिल खुश हो जाएगा, ठंडा सा महसूस होगा। तो आपने जरूर ट्राई करना है। और साथ में इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे कैरमल शरबत कहें या रबड़ी दूध, दोनों नामों में ही परफेक्ट है ये रेसिपी। तो जब आप बनाएं तो कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।